Assalamualaikum. Hello friends, welcome to my YouTube channel. Hope you all are doing well. In this video we will discuss about past perfect tense. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी या लिए थे। यानी आइडेंटिफिकेशन मीन्स शनाख्त। जुमले के आखिर में या फिर आएगा चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी, लिए थे। फॉर्म ऑफ वर्ब, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। हेल्पिंग वर्ब हैड यूज़ होता है। अगर हम इसके सेंटेंस बनाने पे देखें, इसके असर्टिव यानी सादा जुमले में सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके साथ ऑब्जेक्ट। नेगेटिव यानी इनकारिया जुमले के लिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब इसमें सब में हैड ही यूज़ होता है। चाहे ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, दे, वी, यू, प्लूरल नाउन कुछ भी हो, दोनों के साथ हैड ही यूज़ होगा। इंटेरोगेटिव सवालिया जुमले में हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इंटेरोनेगेटिव यानी सवालिया और इनकारिया जुमले में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अगर हम इसके सेंटेंस बनाने पर आएँ प्रैक्टिस में, वो पिछले साल एक पुल तामीर कर चुका था एंड में आ रहा है। सबसे पहले इससे आइडेंटिफाई हो गया कि ये जुमला पास्ट परफेक्ट का है, क्योंकि चुका था, चुकी थी, चुके थे पास्ट परफेक्ट की आइडेंटिफिकेशन है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट कौन होता है? काम करने वाला। तो काम करने वाला यहाँ पर कौन है? वो। तो वो यहाँ पर है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट लगेगा ही। लड़के की बात हो रही है, चुका था यानी लड़का था, इसलिए ही लगाया। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैड। तामीर करना यहाँ पर है वर्ब। तामीर करने को हम कहते हैं बिल्ड। और थर्ड फॉर्म लगेगी तो ये बन जाएगी बिल्ड आ पुल ब्रिज द लास्ट ईयर। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है वो पिछले साल था तो इसलिए लिख दिया लास्ट ईयर। ही हैड बिल्ड अ ब्रिज द लास्ट ईयर। वो उसे दावत दे चुकी थी। एंड में आ रहा है चुकी थी, इसका मतलब है ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे वो यानी शी। हैड दावत देने को कहते हैं इनवाइट और थर्ड फॉर्म होती है इनवाइटेड। उसे में यहाँ पर बताया नहीं है कि लड़के की बात हो रही है लड़की की, तो हिम और हर दोनों यूज़ हो सकते हैं। नेक्स्ट है कैदी जेल से नहीं भाग चुका था। नहीं आ गया, इसका मतलब है ये जुमला है यहाँ पर नेगेटिव जुमला है। सबसे पहले देखेंगे इसमें सब्जेक्ट है यहाँ पर कैदी और भागना है वर्ब। तो सबसे पहले कैदी देखेंगे तो कैदी को इंग्लिश में कहते हैं प्रिजनर। द प्रिजनर हैड, नहीं आ रहा है तो नॉट लग जाएगा। द प्रिजनर हैड नॉट रन अवे, भागने को कहेंगे रन अवे फ्रॉम द प्रिजन, जेल से फ्रॉम द प्रिजन। वो सच साबित नहीं कर चुका था आ रहा है, नहीं भी आ रहा है तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। ही हैड नॉट, साबित करने को कहते हैं प्रूव और थर्ड फॉर्म में लग जाता है डी, प्रूव्ड हो गया। ही हैड नॉट प्रूव द ट्रुथ, सच साबित करने के लिए ट्रुथ। क्या हम पानी में गोता लगा चुके थे आ रहा है, इसका मतलब है ये परफेक्ट टेंस है। और क्या आ गया यानी ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, सवालिया जुमला है। सबसे पहले लगेगा हैड। क्या हम पानी में गोता लगा चुके थे, क्या है यानी ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमले में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। हमने लिखा है हेल्पिंग वर्ब यानी हैड। उसके बाद हम के लिए यूज़ करते हैं वी। गोता लगाने को इंग्लिश में कहते हैं डाई और थर्ड फॉर्म होती है डाइव्ड। इनटू द वाटर, पानी में, क्वेश्चन मार्क। क्या हम 14 अगस्त मना चुके थे, इसमें भी क्या आ रहा है यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले लगेगा हैड, उसके बाद वी। सेलिब्रेट मतलब मनाना और सेलिब्रेटेड थर्ड फॉर्म है। 14 अगस्त क्वेश्चन मार्क। क्या मैं वक्त पर वहाँ नहीं पहुँच चुकी थी, नहीं भी आ रहा है और क्या भी, और जब दोनों आ जाए तो ये सेंटेंस होता है इंटेरोनेगेटिव। इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले लगाते हैं हैड, हेल्पिंग वर्ब लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद नॉट। रीच पहुंचने को कहते हैं रीच और थर्ड फॉर्म होती है रीच्ड। देयर ऑन टाइम, वहाँ वक्त पर, तो ऑन टाइम क्वेश्चन मार्क। क्या वो पिछले साल एक पुल तामीर नहीं कर चुका था, क्या भी आ रहा है और नहीं भी। सबसे पहले यूज़ होगा हैड, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट वो ही,
नहीं के लिए नॉट, तामीर करना बिल्ड, आ ब्रिज एक पुल, द लास्ट ईयर पिछले साल, हैड ही नॉट बिल्ड अ ब्रिज द लास्ट ईयर क्वेश्चन मार्क। पास्ट परफेक्ट टेंस के कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको आप उर्दू में लिखे हुए हैं यहाँ पर, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपने पास देख सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस आपको कितनी अच्छी तरह से समझ में आए हैं। इन सेंटेंसेस को अपने पास इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम होती है तो ये कुछ फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं, इसकी जो मुश्किल फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं नंबर के साथ यहाँ पर दी गई हैं, इनकी हेल्प से बआसानी ये सेंटेंसेस सॉल्व हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।